गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार से आपका फिर मेरे धीरज नर्सिंग स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर या इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, आज हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। हिस्टोलॉजी यानी हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब किससे मिलकर बना हुआ है, क्या है उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी जो वाल है उनके अंदर क्या है, किससे कंपोज्ड हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है। एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो स्मॉल, हमने पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। आप अगर तीनों की स्ट्रक्चर देखें तो लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, तो इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों ही जो स्ट्रक्चर हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी हिस्टोलॉजी एक साथ पढ़ेंगे। जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम एक अलग से ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका मुख्य जो वर्क है, मुख्य जो टास्क है वो क्या होता है? डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं जिनको हमने बोला था सर्कुलर फोल्ड्स। क्या होते हैं? सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं एक तो, दूसरा इसमें होते हैं विलाई, और तीसरा होता है माइक्रो विलाई। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिससे एक वन पीरियड में, एक टाइम में बहुत सारे फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलर फोल्ड्स, विलाई और माइक्रो। अब ये कहाँ होते हैं और किस तरह काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो एक जीआईटी ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, पूरी अगर माउथ टू एनल कैनाल हम बात करें तो इस जीआई ट्रैक्ट अगर हम जनरली बात करें तो 4 लेयर होती है इसमें, 4 लेयर। कितनी होती है? 4 लेयर। 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर सीरोसा बोलते हैं। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? सीरोसा। सेकंड, उससे अंदर वाली मस्कुलर लेयर, मस्कुलरिस बोल दो, मस्कुलरिस एक्सटर्ना। थर्ड होती है उसके नीचे सब म्यूकोसा, एसम से लिख रहा हूँ, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है? सब म्यूकोसा। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी? म्यूकोसा। म्यूकोसा। ये 4 लेयर होती हैं माउथ टू एनल कैनाल लगभग पूरे में। ठीक है, तो ये 4 लेयर ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल में होगी। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? ट्यूबुलर होती है। ठीक है, तो ये इसकी वाल है, ये इसकी वाल है। अगर इस वाल को हम लें, अलग देखें तो कैसा दिखाई देगा? वो इस तरह दिखाई देती है। अगर इसकी वाल को हम इसका सेक्शन काट के देखें तो इस तरह दिखाई देता है। अब क्या होता है देखो, इस डायग्राम से हम देखते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, थोड़ा अलग अलग निकाल के बात कर लेंगे। तो बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से। जैसे हमने बात की सबसे पहले इनर मोस्ट, ये कौन सा है? ये ल्यूमन वाली साइड है और ये बाहर वाली साइड है। ठीक है, ये आउटर साइड है, ये आउटर पार्ट है, ये आउटर लेयर है, ये आउटर है, और ये इनर वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? म्यूकोसा। म्यूकोसा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है उसकी बात करते हैं। कोई भी जीआई ट्रैक्ट की जो म्यूकोसा होती है वो उसमें 3 लेयर होती है, इसमें भी 3 लेयर। कितनी होती है? 3 लेयर। नंबर 1 सबसे अंदर वाली वो होती है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर, ठीक है, एपिथेलियल लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? सिंपल
कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है एपिथेलियल लेयर। दूसरी होती है लेमिना प्रोप्रिया। ये किसकी बनी होती है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, कनेक्टिव टिश्यू। लेमिना प्रोप्रिया जो सेकंड लेयर है, इस सबसे बाहर म्यूकोसा में वो होती है मस्क्यूलरिस म्यूकोसी। ये थर्ड लेयर होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होती है। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये म्यूकोसा की 3 लेयर हैं, जिनमें एपिथेलियल लेयर जो सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल लेयर होती है, लेमिना प्रोप्रिया जो सेकंड लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, थर्ड है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा स्मूथ मसल की बनी हुई है। अगर इन लेयर को हम यहाँ देखें, जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये म्यूकोसा है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। इन एपिथेलियल लेयर के बीच में ये जो दसा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। एक ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके ये वाला क्या है, जैसे मैं इसको मिटा दूँ, ये वाला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट म्यूकोसा है, उसके नीचे सब म्यूकोसा है, फिर मस्क्यूलरिस है और फिर सीरोसा। यही बात की अपने 4 लेयर है। अब बात करते हैं म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर हैं, एपिथेलियल लेयर, लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल लेयर। जो एपिथेलियल लेयर होती है वो क्या होती है? मॉडिफाइड होती है। यहाँ पे एक तो स्टोमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होती है? फोल्डेड होते हैं, इसमें फोल्ड बने होते हैं, ठीक है, इसमें फोल्ड्स होते हैं। तो वो फोल्ड्स एपिथेलियल लेयर में वो फोल्ड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में परमानेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सर्कुलर। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे इस तरह सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, सर्कुलर फोल्ड्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा लेयर की एपिथेलियल लेयर जिसके अंदर ये क्या होते हैं? सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। ये सर्कुलर फोल्ड्स किसके बने हुए हैं? ये बने होते हैं म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा के, यानी ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के फोल्ड है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। और ये क्या होते हैं? ध्यान रखना, ये परमानेंट होते हैं, और ये कितने? ये परमानेंट होते हैं, और ये लगभग 10 mm इसकी लेंथ होती है। 10 mm प्रत्येक सर्कुलर फोल्ड्स की लेंथ कितनी है? 10 mm। जबकि हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में क्या होते हैं? उसमें रग्गी बनती है, ये भी फोल्ड्स होते हैं, बट ये फोल्ड्स हैं वो क्या होते हैं? टेम्पोरेरी होते हैं। जब भूख लगती है तो ये रग्गी निकलती है, ठीक है। और जब हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, जब खाना खाते हैं तो यानी जब स्टोमक खाली होता है तो ये रग्गी वहाँ पे बनती है, दिखाई देती है, ठीक है। और जब खाना खाएंगे स्टोमक में जाएगा तो वो क्या हो जाता है? डिस्टेंड हो जाएगा। डिस्टेंड होता है ये रग्गी क्या हो जाएंगी? ये दिखना बंद, डिसअपियर हो जाएंगी। तो वो वहाँ पे जो रग्गी बनी हुई है वो भी सर्कुलर फोल्ड्स की तरह ही है, बट वो टेम्पोररी होती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सर्कुलर फोल्ड्स क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, और 10 mm लेंथ होती है, और म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं, ओके। इन्हीं सर्कुलर फोल्ड्स के बीच में, ठीक है, इन्हीं सर्कुलर फोल्ड्स पर क्या होते हैं? विलाई होते हैं। सेकेंड जो हमने पढ़ा था विलाई, क्या होते हैं? विलाई। ये विलाई क्या है? अब बात करना विलाई। जैसे इस डायग्राम की बात करें तो ये विलाई है, जो आपको ये प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस किसके हैं? म्यूकोसा में एपिथेलियल लेयर की ये क्या होते हैं? प्रोजेक्शंस हैं। किसके हैं? एपिथेलियल लेयर के। ये प्रोजेक्शन किसके बने हुए हैं? एपिथेलियल लेयर। जो ये बना रखा है मैंने, जैसे ये स्क्वायर से बना रखे हैं, ये गोल से,
ये सारी क्या है, एपिथेलियल सेल हैं, जो कौन सी सेल है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल होती है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये प्रोजेक्शन के हिसाब से रहती है, ये प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, प्रोजेक्शन के अनुसार ये स्थित होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन विलाई। ये विलाई यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन अच्छे से या ज़्यादा एक टाइम में ज़्यादा फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो पाए, ठीक है। ये बात करें। अब हम बात करते हैं इस विलाई की। विलाई में क्या होती है, विलाई किसकी बनी हुई है, सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। इनमें कई प्रकार की सेल होती हैं। जो सबसे ऊपर जो एपिकल सेल है, मतलब शीर्ष पे जो सेल होती है, जिनको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्टिव सेल। क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्टिव सेल। अब्जॉर्प्टिव सेल होती है, ठीक है, अब्जॉर्प्टिव सेल, या इनको बोलते हैं अपन एंटेरोसाइट सेल। एंटेरोसाइट सेल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट सेल। सबसे ऊपर वाली जो सेल है एंटेरोसाइट सेल होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटेरोसाइट सेल का अगर डायग्राम बनाऊँ तो वो इस तरह दिखाई देता है, ऐसे होते हैं। तो यहाँ मेरा दिखाने का मतलब ये है, हर सेल पे, हर अब्जॉर्प्टिव सेल पे या एंटेरोसाइट सेल पे के जो एपिकल लेयर है वो इस तरह फोल्ड में रहती है, हेयर लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो विलाई होता है यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो विलाई में माइक्रोविलाई हैं। विलाई में जो अब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उनके जो ऊपर वाले जो बॉर्डर हैं वो हेयर लाइक होते हैं, ब्रुश जैसे होते हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ये ब्रुश जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये ब्रुश बॉर्डर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्रुश बॉर्डर भी बोलते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो सर्कुलर फोल्ड्स और विलाई और माइक्रोविलाई ये सब मिलके क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एंटेरोसाइट सेल हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिनको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और ये यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम तो होते ही हैं, इसके साथ साथ ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, आपको पता है पेंक्रिएटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है। ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है जो इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव इस एंटेरोकाइनेज के द्वारा किया जाता है, यानी इसको किस में बदला जाता है, ट्रिप्सिन में। तो एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को किस में, ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो ये अब्जॉर्प्टिव सेल हैं जो शीर्ष पे होती है, जो एपिकल सरफेस पे होती है, किसके, इस विलाई के, ठीक है। ये बात होगी अब्जॉर्प्टिव। दूसरी सेल, सेकंड सेल होती है, सेकंड सेल है, यहाँ नीचे आ जाओ, जो लगभग मिड में होती है, जिनको बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। और आपको मालूम है गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट करती है, क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में क्या होता है कि जो ये विलाई होते हैं वो नीचे की ओर डिप करके, नीचे की ओर किधर, मस्कुलरिस म्यूकोसा की ओर डिप करते हुए नीचे की ओर क्या बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं। इनको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन इसका दूसरा नाम है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन इसका नाम है, इसका दूसरा नाम, ठीक है। इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो ये वाले जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, यहाँ पे भी कुछ सेल होती हैं जिनका नाम क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँ पेनथ सेल। क्या है, पेनथ सेल। क्या होती है, पेनथ सेल होती है, ठीक है। और दूसरी है एंडोक्राइन सेल। क्या होती है, एंडोक्राइन सेल होती है, ठीक है। ये
ये इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड में होती है। ये देखो, ये पेनेथ सेल है, यहाँ पे जो बेस पे होती है वो पेनेथ सेल है, और इससे ऊपर थोड़ा वो होती है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, इसको समझ रहे हो आप? ये विलाई है जिसके बारे में हमने बात की है, जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, विलाई है वो सिंपल एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, कोलुमनर सेल्स का बना होता है, जिनमें कई प्रकार की सेल होती हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे अब्जॉर्प्टिव सेल है जिनको एंटेरोसाइट बोलते हैं, दूसरी सेल बीच में होती है जिनको गोबलेट सेल बोलते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करता है, तीसरी जो नीचे, अब नीचे आते हैं तो ये डिप किए हुए, तो ये जो डिप वाला फोल्ड है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, या क्रिप्स ऑफ लिब्रकोन, जिनमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक बेस पे होती हैं जिनको पेनेथ सेल बोलते हैं, और एक इससे ऊपर होती है जैसे ये वाली, इनको बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल। ये एंडोक्राइनल सेल होती है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। अगर पेनेथ सेल की बात करूँ तो ये लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, लाइसोजाइम। ठीक है, जो क्या करती है, ये बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिसाइडल, यानी ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो कोई फॉरेन पार्टिकल्स आए, फेगोसाइटोसिस, या कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया फूड के साथ, तो उनको ये मार देंगे। ठीक है, और एंटेरो एंडोक्राइन सेल में 3 प्रकार की सेल होती हैं। एक एस सेल, यानी उसमें 3 प्रकार की सेल होती है, दूसरा सीसीके सेल, और तीसरी के सेल। ये 3 सेल होती है। अब ये सेल क्या क्या करती हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती हैं। एस सेल सीक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, सिस्टोकाइनिन हार्मोन, और ये जीआईपी हार्मोन सीक्रेट करती है। जीआईपी का मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पॉलीपेप्टाइड, ये तीनों हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जो ये सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिनमें 2 प्रकार के सेल हैं, एक पेनेथ सेल और एक एंटेरोक्रोमोफिन भी बोल सकते हैं इनको, एंटेरो एंडोक्राइन सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी एपिथेलियल लेयर की। किसकी होगी, एपिथेलियल लेयर की बात होगी। अब बात करते हैं अपन दूसरी, म्यूकोसा के अंदर दूसरी लेयर कौन सी होती है, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, जो लेमिना प्रोप्रिया है ये किसकी बनी हुई है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देखा, यहाँ पे सबसे मेन की क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जिसको बोलते हैं माल्ट, यहाँ पे यानी लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ना, ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं ये। ठीक है, तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये जैसे ये एपिथेलियल लेयर होगी। अब जो लेमिना प्रोप्रिया वो कौन से वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया है, ये जो इसके बीच में, यानी लेमिना प्रोप्रिया को किसने कवर कर रखा है, विलाई। इस विलाई ने लेमिना प्रोप्रिया को, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा लेमिना प्रोप्रिया वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला, इससे ऊपर वाला ये। ठीक है, ये ऊपर की ओर होता है। इनको कवर्ड बाई लेमिना प्रोप्रिया, कवर्ड बाई विलाई, एक विलस। विलाई बहुत सारे, यानी क्या होता है, प्लूरल है, और विलस एक को हम क्या बोलते हैं, विलस। तो विलस कवर्ड द लेमिना प्रोप्रिया को विलस कवर्ड कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये तो लेमिना प्रोप्रिया की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। इसमें मुख्य चीज़ क्या है, ये माल्ट, इसमें माल्ट पाया जाता है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। यहाँ जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये जो माल्ट है ये पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ होते हैं, ये मुख्यतः डिस्टल इलियम में, डिस्टल इलियम, ये सब में होते हैं। वैसे म्यूकोसा एसोसिएटेड डोडेनम में भी होता है, जेजुनम में भी होता है, और इलियम में। बट इलियम में क्या होता है, डिस्टल जो इलियम है वहाँ पे क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक टिश्यू है, जो लिम्फेटिक फॉलिकल्स हैं, नोड्यूल हैं, वो क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल।
लिम्फेटिक नोड्यूल, यानी बहुत सारे एक लगभग 20 to 40 लिम्फेटिक नोड्यूल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल। क्या बोलते हैं? एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल। जो यहाँ मैंने बता रखा ना ये वाला, ये है एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल, जिनका दूसरा नाम है पीपी, पेयर्स पेचेज। क्या होता है? पेयर्स पेचेज, ठीक है। जैसे मैं डिस्टल इलियम बनाता हूँ, जैसे ये डिस्टल इलियम है, ठीक है। तो डिस्टल इलियम में क्या होता है? ऐसे बहुत सारे लिम्फेटिक नोडुल एक साथ होते हैं, ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेटेड लिम्फेटिक वेसल। जबकि जो ड्यूडिनम और जेजुनम है उनमें ये सोलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं। जैसे एक यहाँ होते हैं, ठीक है, ऐसे दूर दूर होते हैं, जबकि यहाँ गुच्छे में होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सोलिटरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स, और इनको बोलते हैं एग्रीगेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है। कहाँ होते हैं? डिस्टल इलियम में होते हैं, यानी इलियम का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो लेमिना प्रोप्रिया में एक तो एरियल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, दूसरा इसमें माल्ट है। और डिस्टल जो इलियम है उसके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं। काम क्या है इनका? ये क्या फंक्शन करते हैं? जो ये पेयर पैचेज, ये क्या होते हैं? ये डिफेंस का काम करते हैं। इसका डिफेंस या प्रोटेक्शन, किससे? फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया से, फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं? डिफेंस या प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। ये एग्रीगेटेड, ये, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये टॉन्सिल्स होते हैं, उनमें भी ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेमिना प्रोप्रिया की और बात करें, देखो ये मैंने बोला लेमिना प्रोप्रिया में क्या होता है? एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। देखो यहाँ देखो, जैसे ये आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये आर्टरी जो रेड वाली है, ये आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी ऊपर की ओर लेमिना प्रोप्रिया के साथ ऊपर की ओर जाल बनाती है, ठीक है। इस तरह ये पूरा एक कवर्ड जाल बनाती है, जिसको विलाई ने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। एक इधर बना रखा है, एक इधर बना रखा है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ये तो है आर्टरी, ये तो आर्टरी जा रही है ऊपर की ओर, ओके। और दूसरी जो नीली वाली है ये क्या है? ये है वेन्यूल्स होती है, जो ऊपर से ये आती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स भी जा रही है, जो ग्रीन में बताया मैंने, ठीक है। अगर मैं अलग से लूँ तो जैसे ये विलाई है, ठीक है, ये विलाई, यहाँ से ये क्या जा रही है? आर्टियोल जा रही है, और ऊपर जाके इस तरह बनाएगा। ठीक है, ऐसे। और ये तो होगी, ये तो आर्टरी यानी आर्ट्रियोल्स, और ये वेन्यूल्स, यानी ये जो यहाँ बना रखा ये इन्होंने बाहर निकाल के बताया। तो ये यहाँ से, ये सबम्यूकोसा से आते हैं। ये जो आर्टरी और वेन है ये कहाँ से है? सबम्यूकोसा से। और कहाँ चली जाती है? लेमिना प्रोप्रिया में ऊपर की ओर क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला आर्ट्रियोल्स, और ये, और इनके साथ साथ क्या होता है? जो मैंने ग्रीन से बना रखा है लिम्फेटिक वेसल्स, वो भी इनमें बीच में लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ये इस लिम्फेटिक वेसल्स के चारों ओर ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है? नेटवर्क होता है, ठीक है। और बीच में क्या होती है? ये लिम्फेटिक वेसल्स, जिनको क्या नाम देते हैं? लेक्टियल। जिनको नाम क्या देते हैं? लेक्टियल बोलते हैं। जो मिल्की जैसा होता है, कैसा दिखाई देता है? मिल्की जैसा। और ये मिल्की जैसा क्या, वाइट कैसा क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होती है? सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल होती है, यहाँ से फूड आता है, ठीक है। ये जो एपिथेलियल सेल होती हैं ये कांटेक्ट में होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंटेंट आ रहा, मतलब फूड आया, काइम आया, उसके कांटेक्ट में होती है। तो कांटेक्ट में होते हैं तो यहाँ पे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन काम होता है, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होती हैं? सेल होती हैं, अब्जॉर्प्टिव सेल।
तो क्या होता है, यहाँ से फूड जो इसके कांटेक्ट में आया उनको ये अब्जॉर्प्शन करके ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक वेसल्स में डाल देती है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो गया, ये इसलिए इस तरह होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ तो अगर फैटी एसिड अब्जॉर्ब होके किस में आएंगे, लिम्फेटिक में यानी लैक्टियल में आएंगे, किस में, लैक्टियल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और बाकी जो अमीनो एसिड एंड मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज वो किस में आएगा, वो ब्लड कैपिलरी में, वो ब्लड कैपिलरी में क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अब जो मैंने लैक्टियल नाम दिया जो मिल्की जैसा दिखता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है, उनमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है, इनमें फैटी एसिड जमा हो जाता है, इसके अंदर फैट जमा हो जाती है, फैट वाइट होती है, इसलिए वाइट जैसे दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, लैक्टियल बोलते हैं, ओके। ये है लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, इसमें माल्ट होते हैं, डिस्टल माल्ट का मतलब लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, डिस्टल इलियम में बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू एक साथ इकट्ठे होते हैं जिनको पेयर पैचेज बोलते हैं, जो क्या काम आते हैं, जो डिफेंस कवर करते हैं, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उन सबको ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स का जाल बना होता है जो कवर्ड रहता है किससे, विलाई से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, लेमिना प्रोप्रिया के बाद में नेक्स्ट आती है म्यूकोसा में मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। ये वाली लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है ये मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है, क्या होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन सब म्यूकोसा। कौन सी, सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा की बात करते हैं, सब म्यूकोसा भी किसकी बनी हुई है, इसमें क्या है, सब म्यूकोसा, इसमें भी क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और साथ साथ अभी मैंने बताया यहाँ पे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक होती हैं जो लेमिना प्रोप्रिया में जा रही हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके साथ साथ यहाँ पे जिसे मैंने ये रेड में दिखा रखा है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन भी होता है, यानी नर्व का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जो यहाँ न्यूरॉन का नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं मिशनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हम सब म्यूकोसा के, जो यहाँ पे है ये वाली जो लेयर है सब म्यूकोसा वाली लेयर, ठीक है। इस सब म्यूकोसा आपने अभी देखा आर्टरी, वेन्स, ये सब यहाँ से गुजरती है जो लेमिना प्रोप्रिया में चली जाती है, ठीक है। फिर वापस नीचे आके इस तरह ये चलता रहता है, ठीक है। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इनके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जिनको हम मिशनर्स प्लेक्सस बोलते हैं या सब म्यूकोसल प्लेक्सस बोलते हैं। ये प्लेक्सस क्या काम आता है, ये सीक्रेशन में हेल्प करता है, यानी जो हार्मोन्स वगैरह या जो एंजाइम्स हैं उनके सीक्रेशन में हेल्प करता है। इसका काम होता है सीक्रेशंस को स्टिमुलेट करना होता है, ठीक है। ये बात है। इसके अलावा जो यहाँ क्या है, अगर मैं ड्यूडिनम की म्यूकोसा की बात करूँ, ये अलग चीज़ है। ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ड्यूडिनल ग्लैंड किस में होती है, सब म्यूकोसा में, या इनको बोलते हैं, नाम इनका ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ओनली किस में पाई जाती है, ड्यूडिनम में, ब्रूनर ग्लैंड। अब ये क्या काम करती हैं, ये एल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड, जो काइम आया है जिसके साथ गैस्ट्रिक एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज करती है, जिससे जो एसिडिक मीडियम था, एसिडिक काइम था, वो अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम उनको क्या चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें बेसिक मीडियम चाहिए। इसलिए सब म्यूकोसा के अंदर ड्यूडिनम में, ओनली किसमें, ड्यूडिनम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनर ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं, और ये अल्केलाइन म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अल्केलाइन है वो गैस्ट्रिक एसिड जो काइम आया है ऊपर से
स्टोमक से उनको ये न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया सब म्यूकोसा। अब बात करते हैं हम मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस यानी मस्कुलर लेयर। थर्ड कौन सी है? मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर, ठीक है। मस्कुलर लेयर की बात करें तो ये वाली है मस्कुलर लेयर, ठीक है। मस्कुलर लेयर में क्या होते हैं? 2 टाइप के फोल्डर होते हैं, सॉरी फाइबर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर या 2 लेयर होती है फाइबर्स की। जो इनर वाली इनर लेयर है वो थिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिक। इनर जो फाइबर होते हैं वो थिक होते हैं और सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर, मतलब सर्कल वाले होते हैं, ठीक है। और जो आउटर है वो थिनर होते हैं, यानी पतले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फाइबर। और इनर को बोलते हैं सर्कुलर मस्कुलर फाइबर। ओके, ये हो गया। तो यहाँ 2 टाइप के मस्कुलर लेयर में 2 टाइप के फाइबर होते हैं। एक इनर जो थिक होते हैं और जिनको बोलते हैं सर्कुलर मस्कुलर फाइबर। जो आउटर है, जो ये मैंने बनाया ये वाला, ये आउटर है, जिनको जो थिन होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नर्व का नेटवर्क होता है, जिसको हम यहाँ बोलते हैं। जैसे भी सबम्यूकोसा में हमने मिशनर्स प्लेक्सस बोला था, या सबम्यूकोसल प्लेक्सस यहाँ पे बोलते हैं मायेंटेरिक प्लेक्सस बोलते हैं, या प्लेक्सस ऑफ ओरबैक और बैक। ये माइंट्री प्लेक्स नर्व होती है, ठीक है ना। ये नर्व होते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो सबम्यूकोसल वाला भी और इस प्लेक्सस को भी। ये जैसे सबम्यूकोसल प्लेक्सस क्या काम करता है? सीक्रेशंस को बढ़ाता है। और ये क्या काम करता है? जीआई मोटिलिटी को बढ़ाता है, यानी जीआई मोटिलिटी के लिए काम करता है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट से रिलेटेड काम करता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम ज़्यादा करने का काम होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, ये बात हो गई मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर है, ये देखो ये सर्कुलर मसल्स फाइबर है, और ये कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है, ठीक है। और इन दोनों में क्या होंगे? इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, और फूड कंटेंट या इंटेस्टाइनल कंटेंट वो आगे की ओर जाता है, और हार्मोन्स मिक्स होता है, एंजाइम्स मिक्स होते हैं फूड के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लास्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं सबसे आउटर लेयर, जिसको सीरोसा बोलते हैं। 4th लेयर कौन सी है? सीरोसा, ठीक है। ये जो सीरोसा होते हैं, ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। ये जो सीरोसा होते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको विसरल पेरिटोनियम बोला जाता है। विसरल पेरिटोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसरल पेरिटोनियम। ये विसरल पेरिटोनियम है। तो सीरोसा होती है वो दो चीज़ों से बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और ये क्या होती है? विसरल पेरिटोनियम। अगर यहाँ हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो आपको मालूम है कि जो ड्यूडिनम होता है वो क्या है? ड्यूडिनम आपने पढ़ा है, ड्यूडिनम क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल है। रिट्रोपेरिटोनियल यानी कुछ ड्यूडिनम का जो मेजर पोर्शन है वो रिट्रोपेरिटोनियल, उसको छोड़ के बाकी सारा जो जेजुनम और स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी इलियम है, उनको कौन कवर करता है? इस लेयर को सीरोसा ही कवर करती है, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने ये बनाया सीरोसा, ये सबसे आउटर लेयर हो गई। फिर मस्कुलर लेयर हो गई, जिसमें 2 फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर।
फिर सबम्यूकोसा होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, कुछ नेटवर्क होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, और ब्लड वेसल्स है वो लेमिना प्रोप्रियम जाती है। उसके बाद में म्यूकोसा आती है, म्यूकोसा में सबसे जो बाहर है वो मस्कुलस म्यूकोसा, उसके बाद में लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद में ये विलाई के रूप में होती है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये बात हो गई हिस्टोलॉजी। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस एक साथ देख लेते हैं। जो मैंने बोला लगभग सिमिलर है चारों में, तीनों स्ट्रक्चर में, बट थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा इनको, ठीक है। तो अगर बात करूँ सबसे पहले मैं, जैसे ये डूडिनम, डी फॉर डूडिनम, और जे फॉर जेजुनम, और इलियम, आई फॉर इलियम। और यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ सिरोसा। सिरोसा में अगर बात करें तो ड्यूडिनम में क्या होता है, मतलब क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो ड्यूडिनम आपको पता है रिट्रोपेरिटोनियल है, रिट्रोपेरिटोनियल अभी बात की है। ये क्या होता है रिट्रोपेरिटोनियल, इसका मतलब क्या मेजर पार्ट है वो क्या होता है जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, या मैं बोलूँ पोस्टीरियर ड्यूडिनम है या पीछे का ड्यूडिनम पार्ट है, वो क्या होता है सिरोसा वहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल है, मतलब सिरोसा पाई जाती है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा सिरोसा के बाद में क्या होती है मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, इसमें भी ये भी क्या होती है मस्कुलर लेयर में वही लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर फाइबर, सर्कुलर फाइबर होते हैं। ड्यूडिनम में भी वही होते हैं, ठीक है, ड्यूडिनम में। और यहाँ पे एक नेटवर्क था माइंटेरिक नेटवर्क, माइंटेरिक प्लेक्सस था, ठीक है। हम इनको क्या कर रहे हैं रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी यही होता है नॉर्मल सेम, और यहाँ भी सेम, ठीक है। ये मसल होगी मस्कुलर लेयर। अब बात करते हैं हम एसएम, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में आप बताओ, ड्यूडिनम में सबसे इंपॉर्टेंट अंतर था, यहाँ ब्रूनर ग्लैंड होती है, यहाँ ब्रूनर ग्लैंड, जबकि यहाँ पे नो बीजी, नो ब्रूनर ग्लैंड्स, नो ब्रूनर ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद में आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा में सबसे पहले हम बात करें मस्कुलरिस म्यूकोसा, है ना, मस्कुलरिस। तो ये क्या होती है स्मूथ मसल होती है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, मतलब स्मूथ, यहाँ भी स्मूथ और यहाँ भी स्मूथ, ठीक है। फिर आती है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। यहाँ देखो, यहाँ मैन क्या था, यहाँ पे पेयर पैचेज थे, इलियम में क्या होते हैं पेयर पैचेज, जबकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नो पेयर पैचेज, यानी पीपी लिखता हूँ मैं, पेयर पैचेज, यहाँ नो पीपी, ठीक है। लास्ट बात करते हैं हम एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। एपिथेलियल लेयर में बात करें तो वही सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल लेयर होती है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अब थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ, यहाँ अंतर होता है विलाई का। ये जो विलाई होते हैं ड्यूडिनम में, जो विलाई हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर, ठीक है। और कैसे होते हैं टंग शेप्ड, टंग शेप्ड होते हैं। यहाँ भी बहुत होते हैं, मतलब इसकी तुलना ड्यूडिनम की तुलना में कम होते हैं, बट इलियम से ज़्यादा होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलेंडर, सिलेंडर शेप्ड, ठीक है। और यहाँ होते हैं शॉर्ट, ये शॉर्ट और प्लस लीफ शेप, यानी पत्तियों की जैसे, ठीक है। या ओके। एक अंतर और था सर्कुलर फोल्ड, सर्कुलर फोल्ड की बात करें, ठीक है। तो सर्कुलर फोल्ड की यहाँ क्या बताया, यहाँ मोर होते हैं सर्कुलर फोल्ड, यहाँ भी मोर और यहाँ लेस, ठीक है, यहाँ लेस। तो विलाई है वो टंग शेप्ड, यहाँ पे सिलेंडर शेप्ड, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं और लिप शेप्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी विलाई में क्या होता है, जो विलाई होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है, मतलब ड्यूडिनम में सबसे कम है और फिर आगे बढ़ती जाती है, जबकि सर्कुलर फोल्ड्स है ड्यूडिनम में सबसे ज़्यादा है, जेजुनम में उससे कम है और सबसे कम इनमें ये होता है। तो ये सारा हम बात की हमने हिस्टोलॉजी की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने में, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।